हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सेकंड पार्ट मतलब सेकंड क्लास हम लोग अटेंड कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास मतलब कल के क्लास में हम लोगों ने जो कवर किया, अगर आपको ध्यान हो तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन होता क्या है। सो लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वो आपका लीनियर इक्वेशन कहलाता है। एनी स्ट्रेट लाइन इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक्स और वाई आपका वेरिएबल था। जो आपका जनरल इक्वेशन था लीनियर इक्वेशंस का वो था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहां पे ए बी सी आपका कांस्टेंट था। ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए ए और बी का वैल्यू। और ए बी सी कैसा नंबर था? तो रियल नंबर था। ठीक है, फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसका बेटा हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए थे। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? कैसे ग्राफ ड्रॉ किए थे कि सर एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, फिर वाई एक्सिस ड्रॉ किया, और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक मैंने ट्रिक बताया था कि एक बार x जीरो कर दीजिए, एक बार y जीरो कर दीजिए, तो आपको एक x एक्सिस पे पॉइंट मिलता है और एक y एक्सिस पे पॉइंट मिलता है। दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, मैच मतलब मिला दिया, वो आपका स्ट्रेट लाइन बन गया। अब समझ में। फिर एक ऐसा इक्वेशन था जिसमें कि x और y को जीरो रखने से एक ही पॉइंट मिलता था, जीरो जीरो ऑरिजिन। तो वैसे केस में हम लोग क्या करते थे? कोई और पॉइंट पुट कर देते, जैसे x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू कितना, तो एक और पॉइंट मिलता था, फिर मैच करा देते, दोनों को मिला देते थे, ज्वाइन कर देते थे। इसी यही था। फिर था हमारा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कब हमें सॉल्यूशंस मिलेगा। सॉल्यूशन मिलेगा तो कैसा मिलेगा? यूनिक होगा, इनफिनिटली मैनी होगा, या फिर नो सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशंस के लिए पेयर का मतलब क्या? दो। पेयर का मतलब दो। सो दो लीनियर इक्वेशंस हमने लिया था, एक a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, दूसरा था a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। फिर यहां से हम लोग कंडीशंस निकालना स्टार्ट किए थे कि जब दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेगी और एक ही जैसे हिस्सा था, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यूनिक सॉल्यूशंस। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन था, रिस्ट्रिक्शन क्या था आपका कि a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, तब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। और ये सिस्टम कहलाता था कंसिस्टेंट। क्या कहलाता था? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब ये सॉल्यूशंस दे रहा है, एटलीस्ट एक सॉल्यूशन भी देगा तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक। फिर सेकंड केस था जब दो लाइन आपका पहले से ये दो लाइन पैरेलल जा रहा है, कहीं कट ही नहीं करेगा। सो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। तो इसके लिए कंडीशन क्या था हमारा कि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो ऐसे केस में हमें इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस या नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन मिलता था। और सिस्टम कैसा कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट। कोई सॉल्यूशन नहीं दिया, रिजल्ट नहीं दिया। ठीक है, सो इनकंसिस्टेंट। फिर नेक्स्ट थर्ड केस में क्या था हमारा? जब दो लाइन एक दूसरे पर, जैसे ये लाइन दूसरा लाइन एक दूसरे पर क्या किया? मर्ज कर गया, कोइंसाइड कर जाए, एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे? इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेगा, हजार बार कट करेगा, बार बार कट करेगा। इसके लिए कंडीशन क्या था? व्हेन a1 बाय a2 इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1। जब तीनों बेटा आपस में बराबर हो जाएगा, तीनों बराबर, तो ऐसे सिस्टम आपका क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंट हो जाएगा, दोनों के दोनों लाइन एक दूसरे पे मर्ज कर जाएगी। और कितना सॉल्यूशंस होगा? तो सर इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होगा, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यहां तक हम लोग कर लिए थे। इसके क्या? अच्छा ठीक है, डाउट ऑफ क्लास के बाद आप डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक। फिर हम लोग निकाले थे, पढ़े थे क्या, किस तरीके से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। मेथड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसमें फर्स्ट मेथड हमारा कौन सा था? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, क्या स्टेप था? सर दो इक्वेशंस गिवन था, किसी एक इक्वेशन से आप y निकाल लेते थे x के टर्म में, फिर सेकंड इक्वेशंस में y की जगह पे जो x के टर्म है वो पुट करते थे। पूरा सिस्टम आपका x में इक्वेशंस बनता था, वहां से हम क्या निकालते थे? x निकाल लेते थे। x निकाल के अदर इक्वेशंस में पुट किया तो वहां से y मिलता था। यहां तक हम लोगों ने पिछले क्लास में कवर कर लिए थे। कोई कष्ट? एक दो क्वेश्चंस पहले करते, तब मैं न्यू टॉपिक मतलब नेक्स्ट मेथड पे जाऊंगा। ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x एंड y के लिए सॉल्व कीजिए। किस इक्वेशन को सॉल्व करना है? सो 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है,
सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। कसम नहीं खाना है कि सर हमेशा y इज लिखेंगे x के बराबर, नहीं, जहां जैसा मिला। जैसे आप रास्ते में जाते हैं, कोई शॉर्टकट रास्ता देता है, शॉर्टकट मार लेते हैं, या रट्टा हुआ जो रास्ता है उसी से जाते हैं, शॉर्टकट मार लेते हैं। मतलब आपके दिमाग में जहां कंफर्टेबिलिटी आता है कि कंफर्ट होगा, आसान होगा, आप वही काम करते हैं, यही काम करते हैं ना, या फिर टफ काम चुनते हैं। अब मैथमेटिक्स जिंदगी को सुलझाता है या उलझाता है? सुलझाता है। इतना स्मार्ट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, ठीक है। सो कसम नहीं खाना है कि हमेशा y इज इक्वल टू ही लिखेंगे, नहीं। जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है सेकंड, उसमें भी कोई जरूरी नहीं कि हमेशा x वाले से ही लिखेंगे किसी को। अब जैसे यहाँ पे ध्यान समझना, थोड़ा ध्यान समझना, ये बेटा इक्वेशन 1, ये बेटा इक्वेशन 2। मुझे 2 में चीजें आसान दिख रहा है, क्यों? देखिए 2 में क्या आसान दिख रहा है, अगर मैं x इज इक्वल टू लिखूंगा तो -2y और -3 उधर भेज दिया तो क्या दिखा, 2y प्लस 3। ऐसा में कुछ नहीं करना, दोनों माइनस था तो x को इधर रखा, माइनस को उस साइड भेज दिया, तो -2y प्लस 2y -3 प्लस 3। अब x का ये वैल्यू पुट कर दीजिए फर्स्ट में। सो फर्स्ट इंप्लाइज x की जगह पे 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे कौन, 2y प्लस एंड प्लस 3y एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान देना, 2 इंटू 2 4y एंड प्लस 3y 7y। बेटा 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7 इज इक्वल टू, सो 7y इज इक्वल टू -7, तो y इज इक्वल टू माइनस, y का वैल्यू वापस आप यहां पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आपको x इज इक्वल टू मिल जाएगा कितना, 2 इंटू -1 एंड प्लस 3, सो दिस इज -2 एंड प्लस 3, सो दिस इज +1। सॉल्व हो गया। कोई कष्ट है इसमें? कहीं कष्ट ही नहीं है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए। हो गया, बना लिया, बहुत अच्छा। ठीक है। सो नेक्स्ट, सो सेकंड मेथड बेटा, सेकंड मेथड बाय मतलब सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। पहला क्या था, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या था, सब्स्टिट्यूट करना, पुट करना। इलिमिनेशन, इलिमिनेट करना, हटाना। नहीं होता है, आप क्रिकेट मैच देखे हैं, इलिमिनेशन राउंड, नॉकआउट जिसको बोलते हैं, नॉकआउट राउंड समझते हैं क्या होता है? जैसे 10 मैच है, प्रत्येक मैच में आज मैच हारा, आज ही तुम टूर्नामेंट से बाहर, सेकंड कल हारा, कल ही टूर्नामेंट से बाहर, आगे कोई मौका नहीं मिलता है। इसको बोलते हैं नॉकआउट राउंड। नॉकआउट राउंड, नॉक होते जाओगे मतलब बाहर निकलते जाओगे, ठीक है। तो इलिमिनेट हो रहा है। जैसे 10 टीम बेटा पहला स्टार्ट किया किसी टूर्नामेंट को, और उसमें अगर ऐसा रिस्ट्रिक्शन है कि प्रत्येक मैच में जो हारेगा वो बाहर निकल जाएगा टूर्नामेंट से बाहर, ऐसे टूर्नामेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉकआउट। तो आपका क्या प्रत्येक मैच में एक एक टीम इलिमिनेट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। इलिमिनेशन का मतलब क्या है, किसी चीज को हटाना, किसी चीज को हटाना। तो अब आपका एक्स और वाई में इक्वेशंस रहेगा, तो अगर एक्स को हटा दिया किसी भी तरीके से, मैनिपुलेट करके, जोड़ के, घटा के, या कुछ मल्टीप्लाई करके, तो जब एक्स हट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ वाई बचेगा। सिर्फ वाई बचेगा तो वाई का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली या तो y को हटा दीजिए या तो x को हटा दीजिए। एलिमिनेट का मतलब यही होता है। माइंड में ये चीजें सेट हो गया कि एलिमिनेशन का मीनिंग क्या है, कि किसी को सर हटाना है, एलिमिनेट कर देना है। तो अब कुछ हटेगा तो कुछ तो बचेगा, कि सब हट जाएगा, कुछ बचेगा, जो बचेगा उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो सेकंड लिखिएगा कि सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ linear equation
इन टू वेरिएबल, कैसे? बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। बहुत ध्यान से समझना ये मेथड। जैसे सब बेटा आपका दो इक्वेशन दे दिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड दे दिया आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे दिया फर्स्ट, इसको नाम दे दिया सेकेंड। थोड़ा ध्यान देना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सारा x को हटाना या y को हटाना है, ठीक है, x हटाना या y हटाना, जिसको भी हटाना रहेगा तो हमको उसके कोफिशिएंट को देखना होगा। जैसे सब मेरा इच्छा कर रहा है x को हटाने का, तो x ऐसे तो हटेगा नहीं, आया समझ में? इसके लिए कुछ मैथमेटिकल हमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा, कोई ऑपरेशन लगाना पड़ेगा मैथमेटिक्स का, जिससे मेरा ये x का टर्म गायब हो जाए, खत्म हो जाए। अब यहां पे बता, अगर 1 और 2 को सब्सट्रैक्ट कर दे तो क्या x कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि x के साथ यहाँ कितना मल्टीप्लाइड है? a1, यहाँ कितना मल्टीप्लाइड है? a2। तो दोनों का कोफिशिएंट्स अगर सेम रहता है, a1 रहता है, तो आप माइनस करते तो हट जाता। बट अभी कोफिशिएंट सेम है या डिफरेंट है? x का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में, एक में a1 दूसरे में a2 है, सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। मुझे करना क्या है ना कि इसको एलिमिनेट करने के लिए सेम कोफिशिएंट बनाना है, तो उसके लिए कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां पे देख, फर्स्ट में इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाइड कर दिया a2 से, किससे? a2 से। तो अब आपको कैसा दिखेगा इक्वेशन नंबर 1? तो जहां जहां आपका सब जगह a2 मल्टीप्लाइड, अब ध्यान देखना, तो यहां क्या बन जाएगा? a1 a2 इंटू एक्स, यहां क्या बनेगा? a2 इंटू b1 इंटू y, और यहां क्या बनेगा? a2 इंटू c1 इज इक्वल टू 0। सही है? सेकेंड इक्वेशन देख, और हमको x का कोफिशिएंट अब इतना लाना है, a1 a2 लाना है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाइड करें ताकि a1 a2 आ जाएगा? a1। तो सेकेंड में मल्टीप्लाइड किया a1, ये सिंबल समझ में आ रहा है ना? फर्स्ट इंटू a2 इंप्लाइज, मतलब क्या दिखा? फर्स्ट में जब a2 मल्टीप्लाइड किया तो ये दिखा, जो दिखा वो लिखा, ठीक। सेकंड में a1 मल्टीप्लाइड किया, सेकंड आपका ये, तो यहां फर्स्ट कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? a1 a2 इंटू एक्स, फिर यहां पे a1 b2 इंटू वाई एंड a1 c2 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर बेटा दोनों इक्वेशंस को मैं माइनस कर दूं, सब्सट्रैक्ट कर दूं, माइनस मतलब ऐसे माइनस कर दिया, मतलब इतना माइनस इतना, ये समझ में आ जाएगा ये चीज, ये ऑपरेशन माइनस इतना ऑपरेशन। तो अब यहां माइनस कीजिएगा, यहां माइनस, क्या ये कैंसिल होगा? तो क्या बच जाएगा? y। बेटा इस दोनों में y कॉमन है, यहां पे क्या हो जाएगा? a2 b1 माइनस a1 b2 इंटू y, फिर प्लस a2 c1 एंड माइनस a1 c2 इज इक्वल टू, क्या y निकल गया यहां से? इतना उधर भेजेगा और ये डिवाइड करेगा, सो दिस इंप्लाइज a2 b1 माइनस a1 b2 इंटू वाई। इसको बेटा इधर भेज दीजिए, माइनस वो प्लस हो जाएगा, a1 c2 माइनस a2 c1, तो y इज इक्वल टू कितना? डिवाइडेड बाय, ठीक है। जब y निकल गया तो y का वैल्यू वापस यहां पुट कर, यहां पुट कर, x मिल जाएगा आपको। या y निकालने के लिए अब अगर मुझे क्या कहते हैं, सॉरी y तो मिल गया मुझे, अगर x निकालना रहेगा तो y को एलिमिनेट करने के लिए y का कोफिशिएंट सेम बनाएंगे दोनों इक्वेशंस का, उसके बाद सब्सट्रैक्ट करेंगे तो y कटेगा, x मिलेगा। समझ में ये चीजें, कोई दिक्कत? अब ये a1 a2 b1 इस टाइप के डाटा से आपको दिमाग में चीजें सेट नहीं होगा। अब मैं न्यूमेरिकल डाटा लेता हूं सपोज, ठीक है, प्रोसेस समझ में आ गया क्या करना है, ठीक। सो नेक्स्ट पेज पे एक क्वेश्चंस ले रहा हूं, सॉल्व फॉर x एंड y, ठीक है, सॉल्व फॉर x एंड y बाय एलिमिनेशन मेथड।
किस मेथड से? बाय इलिमिनेशन मेथड। थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 7, x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, बाय इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या बेटा, गाल पे हाथ नहीं रखना होता मैथमेटिक्स के क्लास में। गाल पे हाथ जो बच्चे रखे हुए हैं, इसका मतलब वो फैशनेबल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स के क्लास और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स का हाथ गंदा होना चाहिए, मतलब पेन से। तुम गाल पे हाथ रख के बैठ गया लड़की जैसा। कहाँ पेन कहाँ है? बिना पेन का तुम मैथ पढ़ रहे हो, महापाप कर रहे हो तुम। कितने लोगों का आ गया ये क्वेश्चन? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बाय इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। आ गया? ठीक, बहुत अच्छा। देख, ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा ध्यान समझना, दोनों इक्वेशन को सेम स्ट्रक्चर में लिख, मतलब कांस्टेंट अगर राइट साइड में है तो इसका भी कांस्टेंट राइट साइड में लिख दीजिए, या तो इसको इधर ले आया या इसको उस साइड भेज दिए। मान लीजिए सेकेंड को मैंने ऐसा लिख दिया, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 3 एंड पहला था आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। अब सपोज मुझे x को अगर एलिमिनेट करना, हटाना है, तो यहाँ 2x, यहाँ 1x, तो अगर फर्स्ट में मतलब सेकंड इस वाले इक्वेशन में बेटा 2 से अगर मल्टीप्लाई करके इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, ये आपका 2। ऑपरेशन यहाँ पे क्या लगेगा, ध्यान समझना। इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाइड किया 2, इसमें 2 मल्टीप्लाइड किया, तो ये क्या दिखेगा? 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 6। अब जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है उसको एज इट इज लिखा, एज इट इज, क्योंकि 2x मैच कर गया, तो 2x यहाँ 3y इज इक्वल टू 7। माइनस कीजिए, तो यहाँ बेटा माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, कैंसिल। 8y और माइनस 3y कितना y? 5y इज इक्वल टू 6 माइनस 7, तो y मिल गया अपने को -1/5। y मिल गया। अब x निकालने के लिए आप कोई सा भी यूज कर लीजिए, या तो आप फर्स्ट यूज कीजिए या तो सेकंड यूज कीजिए। सपोज मैं सेकंड यूज किया, सेकंड x प्लस 4 इंटू वाई, वाई की जगह पे -1/5 -3 इज इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान समझना, x सारे टर्म को इस साइड, ये भी बेटा माइनस है, ये भी माइनस है, इधर जाएगा 4/5 एंड प्लस 3, ये एलसीएम लीजिएगा 15 प्लस 4 19/5, तो x इज इक्वल टू कितना 19/5 एंड y इज इक्वल टू माइनस। कोई दिक्कत? कितने लोगों का ये आंसर था? x का वैल्यू 19/5, y का वैल्यू -1/5। कितने लोग? अच्छा 3 लोग। तुम तीनों? तुम्हारा? तुम्हारा क्यों? क्या चीजें समझ में नहीं आ रही है? आ रहा है तो फिर क्वेश्चंस क्यों नहीं बन रहा है? हाँ, अब निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन कीजिए। Solve for x and y.
जल्दी से। Solve for x and y, 3x plus 4y is equal to 9 and x plus 5y is equal to 7. देखिए इस इक्वेशन को नाम दे दिया बेटा फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। थोड़ा ध्यान समझना, अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है, अगर यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 1x है, तो किसमें मल्टीप्लाइड करें ताकि x का कोफिशिएंट सेम बन जाए? सेकंड वाले में। सेकंड में मल्टीप्लाइड किया कितने से? 3 से। तो सेकंड अब कैसा दिखेगा? 3x 15y इज इक्वल टू 21। और फर्स्ट को लिखा, फर्स्ट में कुछ नहीं किया, ये दिखा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। क्या माइनस कर दें? तो माइनस माइनस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल। 15y माइनस 4y कितना y? 11y। 21 माइनस 9 12। तो y मिल गया अपने को 12/11। अब y का वैल्यू पुट कर दीजिए सेकंड में। सो सेकंड इंप्लाइज x प्लस 5y, तो ये 5 इंटू 12/11 हो जाएगा 60/11 एंड दिस इज इक्वल टू 7। सो दिस इज x इज इक्वल टू 7 माइनस 60/11। ये कितना जाएगा? कहाँ पे? क्यों? क्योंकि वो मैंने यहाँ पे सेकंड में पुट किया x प्लस 5y, y इज 12/11, 12 इंटू 5 60/11 इज इक्वल टू 7। हाँ, थोड़ा ध्यान भी रखना है, ठीक है। तो ये हो गया 77 माइनस 60, कितना? 77 माइनस 60 17/11। तो x इज इक्वल टू 17/11 एंड y इज इक्वल टू 12/11। क्या इतना आया था किसी का? 17/11 एंड 12/11। शुभांग ठीक, श्रेया y निकला था, ठीक। समझना ये चीजें, ठीक। थर्ड लिखिएगा, थर्ड मेथड। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस किस तरीके से? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। थोड़ा ध्यान समझना। ठीक है, मैं एक यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं। इसको सॉल्व करना है किसी भी मेथड से, जल्दी से सॉल्व कीजिए।
किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए। टू एक्स प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी तक आपके पास दो मेथड आ चुका है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो एलिमिनेशन मेथड से ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चीजें जनरेट होती है, कोई अलग से या नया चीज कुछ नहीं है वो। आ गया, वैल्यू क्या आया? y का 11/60, x का -16/60। एक्स कितना आया? माइनस नहीं, x का है सर -16/60। हाँ, और एंड का y इज 11/60। 11/7। यही है सबका, ठीक। अब ध्यान समझना, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जो हम लोग सॉल्व करते हैं इस तरीके से, ये जो आपका x है ना बेटा, x डिवाइडेड बाय, इसको कवर करते हैं। अब यहां पे जो कांस्टेंट आपका 1 है, ये ना 1 है ना कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट आपका -1, तो 1 इंटू -1, तो यहां हो जाएगा -1, फिर -2 इंटू 3, -2 इंटू 3 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय, अब इस वाले पूरे कॉलम को ढक दीजिए, ठीक है। तो अब ये 2 इंटू -1 उल्टा चलता है y में, 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, इस कांस्टेंट को ढक दीजिए, फिर वापस सीधा जाता है 2 इंटू -2 -4 माइनस 3 इंटू 1। अब ध्यान समझना, ये आपका बेटा निगेटिव का निगेटिव पॉजिटिव, हाँ 6 प्लस 6 और यहां -1 -6, so x डिवाइडेड बाय -6 इक्वल टू y डिवाइडेड बाय निगेटिव का निगेटिव पॉजिटिव, तो 9 प्लस 2 11, इधर -4 -3 तो -1/7। अब फर्स्ट को लास्ट के साथ इक्वल कीजिएगा तो x मिल जाएगा -6/7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6/7। आप लोग कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किए देखिए तो 5 होगा सर नीचे, x/5 होगा यहाँ पे, सॉरी हाँ -5, तो x मिल जाएगा आपका कितना, जब इसको इसके साथ इक्वल कीजिएगा माइनस माइनस कैंसिल 5/7 एंड y मिल जाएगा -11/7। यहाँ तो ये वैल्यू आ रहा है, देखिए तो एक बार आप लोग। यस सर। x का वैल्यू 5/7, y का वैल्यू -11/7। अगर ये वैल्यू मान लिया बेटा कि ये वैल्यू आपका करेक्ट है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। हाँ वहां पे माइनस नहीं होगा सर, सिर्फ 5 होगा, +5 होगा। हाँ सॉरी, तो यहां हो जाएगा -5/7, y हो जाएगा -11/7, ठीक है। अब देख इसका क्या फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से हम लोग करते हैं बेटा, इसको आप जैसे x लिखना है मुझे, तो x डिवाइडेड बाय इस पूरे को कवर कर दिया, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है, b1 b2 c1 c2, तो b1 b2 c1 c2 क्या करते हैं, एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। डिटर्मिनेंट वर्ड सुने आप लोग, डिटर्मिनेंट, ठीक। तो ये हो जाता है आपका b1 b2 c1
C2 सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट इक्वल टू y डिवाइडेड बाय y को कवर किया तो अब बन जाएगा C1 C2 और A1 A2 C1 C2 A1 A2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन ये कांस्टेंट कवर किया A1 A2 B1 B2 का डिटर्मिनेंट। और जो सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता है उसका जो वैल्यू निकालते हैं, मान लीजिए बेटा आपको सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ये है A B C D, तो इसका जो वैल्यू होता है इस डिटर्मिनेंट का वो क्रॉस मल्टीप्लाइड AD और इधर से BC, तो AD माइनस BC ये इसका वैल्यू आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाइड AD और इधर से BC AD माइनस BC, जैसे सपोज 2 1 माइनस 3 2 ऐसा कुछ है, तो इसका वैल्यू निकालना रहेगा। क्या निकालिएगा 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 1 माइनस नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आएगा 7 आएगा। बात समझ में आई चीज। सो x डिवाइडेड बाय b1 b2 c1 c2 का डिटर्मिनेंट x को कवर किया तो क्या देखा b1 b2 c1 c2 एज इट इज। फिर y को कवर किया तो y के बाद जैसे बेटा x के बाद कौन था पहले b1 b2 तो b1 b2 है, को उल्टा मत करते हैं सर b1 b2 के जगह पे c1 c2 लिखता है इसको यहां लिखते हैं तो चीजें गड़बड़ हो गई। ठीक, फिर जब y कवर किया तो y के बाद कौन है पहले c1 c2 आज चूंकि ये कवर हो गया तब दोबारा कौन आएगा a1 a2। फिर ये कवर किया तो इसके बाद जो स्टार्ट होगा कहां से a से स्टार्ट होगा, तो a1 a2 एंड b1 b2। ठीक, अब देख इस मेथड से इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया था मैं। नेक्स्ट नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। हो गया नोट। ठीक, नेक्स्ट पेज। सॉल्व फॉर x एंड y। x minus 3y plus 1 is equal to 0 and 2x plus y is equal to 3, जैसे ये इक्वेशन है। ठीक, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना चाहता हूँ। किस मेथड से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स में a1x b1y प्लस c1 a2x b2y प्लस c2, तो इक्वल टू जो आपका कांस्टेंट पहले इधर लाना है। ठीक है, तो इसको जब इस साइड लाइएगा तो आपका बन जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन आपका x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा x डिवाइडेड बाय, इसको कवर किया, इसके बाद क्या बन रहा है आपको 1 और -3, 1 -3 फिर -3 एंड 1 का डिटर्मिनेंट y डिवाइडेड बाय, बेटा ये कवर हुआ तो इसके बाद कौन सा है कांस्टेंट -3 1, -3 1 के बाद 2 1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये पूरा कवर हो गया तो 2 1 एंड 1 -3, 2 1 एंड 1 माइनस, सही लिखा है ये। ठीक है, अब ध्यान समझना x डिवाइडेड बाय, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा 1 इंटू 1 1 1 माइनस
-3 इंटू -3 +9, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 9 और 1 माइनस 9 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय -3 इंटू 1 -3, 1 इंटू 2 2, बीच में माइनस आता है -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू -3 -6. So this implies x divided by 1 minus 9 minus 7 is equal to y divided by -3 minus 2 minus 5 is equal to 1 divided by -7. बेटा फर्स्ट को लास्ट के साथ अगर इक्वल कीजिएगा, ध्यान समझना, तो नीचे आपका x डिवाइडेड बाय -7 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -7 -7 कैंसिल, सो x इज इक्वल टू कितना 1. फिर सेकंड को लास्ट के साथ इक्वल कीजिएगा तो y डिवाइडेड बाय -5 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -7 माइनस माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 5/. अब आप सेम कहां पे और 1 माइनस 9 माइनस 8, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8/7. y is equal to 5/7. So x is equal to 8/7 and y is equal to 5/7. ठीक है, ये चीजें कैसे लिखा रहा समझ में आ रही है जी? हाँ, कि ये x कवर हो गया तो y का कोफिशिएंट 1, दूसरा -3, तो 1 -3, नेक्स्ट कांस्टेंट -3 1. फिर जब y कवर हो गया तो y के बाद क्या दिख रहा है -3 1, तो -3 1, उसके बाद 2 1 2 1. फिर जब कांस्टेंट कवर हो गया तो क्या दिख रहा है सर 2 1 दिख रहा है, 2 1 एंड 1 -3 दिख रहा है. फिर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 इंटू 1 1, माइनस माइनस प्लस 9, बीच में माइनस आता है 1 माइनस 9 माइनस 8. ठीक है, फिर यहाँ पे -3 एंड -2, फिर यहाँ पे 1 अपॉन -6 एंड -1, ये हो गया -7, ये हो गया -5, ये हो गया -8. सो x डिवाइडेड बाय -8, y डिवाइडेड बाय -5 इज इक्वल टू 1/-7. फर्स्ट को लास्ट के साथ इक्वल किया तो x मिल गया 8/7 एंड y मिल गया 5/7. ठीक है, हो गया नोट. आप दोनों इक्वेशंस को देखिए ध्यान से. एक में आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी, दूसरे में क्या है a और b को यहाँ पे आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो bx प्लस ए वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0. यहाँ पे बेटा a b, सेकंड में क्या बना है a की जगह पे b बैठ गया, b की जगह पे a बैठ गया, यही है ना. आपस में a और b क्या हो जा रहा है इंटरचेंज करके, कांस्टेंट फर्स्ट में c, सेकंड में d. इस टाइप का अगर इक्वेशन हो तो इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका भी होता है आपका. इसको सॉल्व करना, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करें, ध्यान समझना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वो क्या बोलता है x डिवाइडेड बाय, ये बेटा कवर, तो यहां हो जाएगा बी ए एंड सी डी इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय, ये कवर, तो सी डी एंड ए बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, ये सी डी कवर क्या दिखेगा ए बी और यहां बी ए बी, यहां बी ए. सही लिखा है, ठीक. अब सबका डिटरमिनेंट का वैल्यू लिख दीजिए, x डिवाइडेड बाय,
ये बेटा क्या बनेगा इसका वैल्यू, बी डी माइनस ए सी, वाई डिवाइडेड यहां क्या बनेगा, बी सी माइनस ए डी, यहां क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मुझे अगर x चाहिए तो बेटा फर्स्ट और लास्ट को इक्वल कीजिएगा तो x मिलेगा, तो x इज इक्वल टू कितना, ये क्वांटिटी जाएगा यहां पे, हो जाएगा बी डी माइनस ए सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड y इज इक्वल टू सेकेंड को लास्ट के साथ इक्वल कीजिएगा तो ये क्वांटिटी जाएगा यहां, सो बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस, ऐसा समझ में, ठीक है। ये तो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सेकंड मेथड, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड bx प्लस ए वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2। आप 1 प्लस 2 कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। एक बार तो ऐड कीजिएगा तो यहां पे x और x कॉमन, क्या बचेगा, a प्लस बी, यहां बचा बेटा a प्लस बी इंटू एक्स, फिर y कॉमन क्या दिखेगा, a प्लस बी इंटू वाई एंड प्लस c प्लस डी इज इक्वल टू 0। सही लिखा है। अगर a प्लस बी यहां से हटा ले कॉमन लेके तो आपको दिखेगा ये x प्लस वाई प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी से डिवाइड कर दिया, तो यहां ए प्लस बी डिवाइड कर रहे हैं तो ए प्लस बी हट जाएगा, यहां भी हट जाएगा, यहां पे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। फिर सिमिलरली फर्स्ट को सेकंड से माइनस कर दे तो यहां क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू एक्स, फिर यहां माइनस कर रहे हैं तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू वाई एंड प्लस सी माइनस डी इज इक्वल टू 0। अगेन ए माइनस बी से बेटा इसमें डिवाइड कर दीजिएगा तो यहां मिल जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस सी माइनस डी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब इसको नाम दे दिया बेटा थर्ड एंड इसको नाम दे दिया फोर्थ। अब देखो थर्ड और फोर्थ को आप डायरेक्ट ऐड कर दीजिएगा तो y और माइनस वाई कटेगा, x और x 2x, ये आपका कांस्टेंट x निकल गया। फिर थर्ड और फोर्थ को सीधा सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा तो x यहां माइनस हो जाएगा, ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, तो y बचेगा, x कट जाएगा। मतलब थर्ड फोर्थ को एक बार ऐड करना और एक बार सब्सट्रैक्ट करना है। तो थर्ड प्लस फोर्थ से क्या मिलेगा, x का वैल्यू क्या मिला, डॉट डॉट डॉट, एंड थर्ड माइनस फोर्थ से क्या मिलेगा, y का वैल्यू, x और y निकल गया। ऐसा में ये चीजें ठीक है। बट हालांकि ये मेथड ज्यादा आपका आसान से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से डायरेक्ट निकल जाए। जल्दी से नोट कीजिए इसको।
हो गया नोट? हम्म। ठीक। जैसे सपोज इस पे क्वेश्चंस, सॉल्व फॉर x and y. 2x plus y is equal to 1 and x plus 2y minus 3 is equal to plus 3 is equal to 0. ये दो इक्वेशन है, ठीक है। जल्दी से सॉल्व कीजिए, दोनों मेथड से। यहाँ पे देख, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या हो गया, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, आपस में इंटरचेंज हो रहा है। 2x तो यहाँ पे 1x, यहाँ पे 2y, 2 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, ठीक। इसको आप दोनों मेथड से सॉल्व कीजिए, दोनों मेथड से चेक कीजिए क्या सेम आंसर आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। अगर करेक्ट होगा तो दोनों मेथड से या किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिएगा, आंसर सेम होगा, ठीक है। आया किसी का? देख, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करूं तो ये आपका 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड बेटा आपका x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान समझना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या बोलता है, x डिवाइडेड बाय, ये पूरा आपका कवर हो जाएगा, यहाँ 1 एंड 2, 1 2, यहाँ पे -1 एंड 3, डिटर्मिनेंट इक्वल टू y डिवाइडेड बाय, ये कवर हो गया, तो y के बाद क्या दिख रहा है आपका -1 3, ये कवर हुआ -1 3, इधर 2 1, इधर कांस्टेंट 1 अपॉन, ये जब बेटा कवर हो जाएगा तो स्टार्ट होगा यहां से 2 1 एंड 1 2, सही है। दिस इंप्लाइज x डिवाइडेड बाय 1 इंटू 3 3, 2 इंटू -1 -2, बीच में माइनस आना है तो प्लस, तो 3 प्लस 2 5, y डिवाइडेड बाय, यहां -1 एंड -6, -1 -6 -7, 1 डिवाइडेड बाय, यहां बेटा 4 -1 3। अब फर्स्ट को लास्ट के साथ इक्वल कीजिएगा तो x मिलेगा, x इज इक्वल टू 5/3 एंड y इज इक्वल टू -7/, आया था इतना। इसी को सेकंड मेथड से अगर करें सॉल्व, मेथड तो क्या बोलता है, पहले दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 2x प्लस x 3x, y प्लस 2y 3y और -1 एंड +3 +2। देख तो 3 आप कॉमन लेके हटा दीजिएगा तो आपको क्या दिखेगा, ये x प्लस वाई प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। फिर दोनों का आप एक बार क्या कीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो 2x माइनस एक्स तो बचा 1x, सॉरी y में से 2y सब्सट्रैक्ट हुआ तो -y, -1 या -3 -4 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को ऐड कर दे तो y और -y कैंसिल, x प्लस x 2x, यहां बेटा -4 प्लस 2/3, यहां जाएगा -8 प्लस 2, कितना, सॉरी -12 प्लस 2 -10, 2 कॉमन लेके हटा दिया तो x का वैल्यू 5/, x निकाल गया 5/3, किसी में पुट कर दे, या तो इसमें या तो इसमें, यहां से मुझे y मिल जाएगा।
ठीक है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देख। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। ऐसा इक्वेशन दे दिया 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 1 एंड 1/x माइनस 3/y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्वेश्चन अभी तक का बेटा आपका x और y सीधा सीधा था, अब x y रेसिप्रोकल में, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप ऐसा कर सकते हैं कि एज्यूम कर लिया कि लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। नाम दे देते हैं, 1/x को u एंड 1/y को v नाम दे दिया। तो अब आपका फर्स्ट इक्वेशन ये है, आपका ये सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट आपका कैसा दिखेगा, 1/x की जगह पे u रखिएगा तो ये कितना u हो जाएगा, तो 2u। 1/y की जगह पे v रखिएगा तो ये कितना v हो जाएगा, प्लस 3v। इक्वल टू 1 को इधर ले आया तो -1 इज इक्वल टू 0। सही। फिर सेकंड इक्वेशन 1/x को आपने u नाम दे दिया, तो u 1/y को v नाम दे दिया, कितना v, -3v एंड प्लस 5 इज इक्वल टू, सही है। दोनों को सीधा ऐड कीजिए। क्यों ऐड कर रहे हैं कि प्लस 3v माइनस 3v कैंसिल, 2u प्लस u 3u, 5 माइनस 1, तो यहां से u निकल गया अपने को -4/3। जब u पता तो क्या v जो लापता वो निकल जाएगा। सपोज सेकंड में u माइनस 3v प्लस 5 में u के जगह पर रखा -4/3 एंड -3v प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये बेटा यहाँ 5 माइनस 4/3 इज इक्वल टू 3v, 3v को इस साइड भेज दिया तो 5, ये कितना हो जाएगा 15। दिस इज 11/3 इज इक्वल टू 3v, सो v इज इक्वल टू 11/9। ठीक। बट अपना काम था x और y निकालना, u और v निकालना काम नहीं है। तो आपने u किसको नाम दिया है, 1/x को। तो u मतलब 1/x इज इक्वल टू -4/3। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना, रेसिप्रोकल कीजिएगा -3/4। फिर यहां से भी 1/y इज इक्वल टू 11/9, इट मीन्स y इज इक्वल टू 9/11। आया समझ में? सिंपल है, बस एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ा देना है। ठीक है। नेक्स्ट सपोज सोल्व फॉर एक्स, ऐसा कुछ दे दिया 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इस टाइप से। अब इसमें क्या एज्यूम करें, किसको क्या एज्यूम करें, देख तो 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई, x माइनस वाई x माइनस वाई। इसका मतलब अब जो कंसीडर करना, लेट 1/2x प्लस वाई को u नाम दे देना एंड 1/x माइनस वाई को v नाम दे देना। अब आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसा दिखेगा, तो बहुत सुंदर दिखेगा। 1/2x प्लस वाई को बेटा u नाम दिया, यहां कितना u 3u। 1/x माइनस वाई पूरा ये आपका ये v है, तो माइनस v इज इक्वल टू 5। सही। सेकेंड में आ जाओ 1/2x प्लस वाई, ये आपका u है। 1/x माइनस वाई इज v, तो यहां कितना v, तो प्लस 3v इज इक्वल टू कितना 4। इस इक्वेशन में अगर आप 3 से मल्टीप्लाइड कर दें, ध्यान समझना, क्यों 3 से मल्टीप्लाइड किया, दिमाग में कुछ चमका,
सर 3 भी, यहाँ भी 3 भी, और एक माइनस है और एक प्लस है, ऐड करेंगे कट जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करके मैं सीधा ऐड कर रहा हूं, तो यहां ध्यान देना 3 इंटू 3 9u प्लस 1u, ये कैंसिल। आपको लगा सर यहां तो माइनस भी है, यहाँ प्लस 3 भी कैसे कट गया, इंटू कर दिया, तब इंटू करने के बाद मैं कैंसिल कर रहा हूं। फिर इधर 5 3 जा प्लस 4, तो क्या यहां से आपको u मिल गया 19/10। u वैल्यू निकालने के बाद आप भी निकाल सकते हैं, u निकल गया 19/10, सपोज इस पे रखा सेकंड में 19/10 एंड प्लस 3v इज इक्वल टू 4, 3v इज इक्वल टू 4 माइनस 19/10, यहां जाएगा 40 माइनस 19, 40 में से 19 घटेगा 21, कितना, और 3 काटेगा इसको 7 बार में, तो v इज इक्वल टू कितना 7/10। आपने u और v किसको नाम दिया था, u इज इक्वल टू इतना, तो u के जगह पे 1/2x प्लस y इज इक्वल टू 19/10, इसका मतलब बेटा 2x प्लस y इज इक्वल टू 10/19, सही है। फिर v का वैल्यू 7/10, v आपका कितना है 1/x माइनस y, दिस इज इक्वल टू 7/10, तो x माइनस y इज इक्वल टू 10/7। तो एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, क्या अब इस दोनों को सॉल्व करके, मतलब इस दोनों को सॉल्व करना, ये तो हमारा पुराना काम हो गया, मतलब इस दोनों को सॉल्व कर हमारे पास 2-3 मेथड्स आ गया, तो यहां से सॉल्व करके एक्स वाई निकल सकता है, समझ में ये चीजें। इसमें हुआ क्या कि थोड़ा सा स्टेप और लेंदी हो गया, कि पहले इसको सॉल्व किया, उसके बाद फिर एक्स वाई में आया, 2x प्लस वाई का वैल्यू आ गया, x माइनस वाई का वैल्यू आ गया, x प्लस 2 इक्वेशंस मिल गया, लीनियर इक्वेशंस एक्स वाई में। यहां से सॉल्व करने के बाद एक्स वाई जो मिलेगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, ऐसा समझ में, ठीक है। सो लीनियर इक्वेशंस में इसके बाद एक जो क्वेश्चन आपका बनता है वो वर्ड प्रॉब्लम बनता है, वर्ड प्रॉब्लम, कि कोई 2 स्टूडेंट्स है, दोनों का एज का सम है 20 साल, 3 साल पहले एज का कुछ कुछ था ऐसा, तो दोनों का एज बताए, सम अगर गिवन है इस टाइप से, ठीक है। तो जैसे 2 नेचुरल नंबर है, दोनों का सम गिवन है, एक्स और वाई नेचुरल नंबर मान लिया, सम गिवन है 10, तो एक्स वाई में कैसा इक्वेशंस बन रहा है, लीनियर इक्वेशंस बन रहा है। तो वर्ड प्रॉब्लम भी आपका लीनियर इक्वेशंस का फॉर्म हो सकता है, उसको भी सॉल्व कीजिएगा, वहां से क्वेश्चंस जनरेट होगा, ठीक है। सो लीनियर इक्वेशंस मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में इतना ही आज कवर करना था, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।